Hello everyone. So in this video we'll be discussing the economics syllabus for class 11. So let's check it out. So in 11th class you'll be studying statistics and microeconomics. So as you can see here, पार्ट 1 आपका स्टैटिस्टिक्स रहेगा, पार्ट 2 आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा. लेट्स अंडरस्टैंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नाउ. सो एज यू कैन सी स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आपकी 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है. यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3. सो यूनिट 3 सीधे सीधे आपका 27 मार्क्स का है. बेसिकली दिस विल बी योर न्यूमेरिकल पार्ट्स, न्यूमेरिकल्स होंगे इसमें. एंड यूनिट 1 एंड 2 मिला के 13 मार्क्स का है. सो टोटल इट मेक्स 40 मार्क्स. सो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके 4 यूनिट्स हैं. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4. Now if you'll see, unit 2 and 3 both carries 13 marks and unit 4 carries 10 marks. Unit 1 4 marks का as इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्यों हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, राइट. बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है. सो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा. लेट्स अंडरस्टैंड इन सब यूनिट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. अगेन दीज यूनिट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. सो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में दिस इज योर फर्स्ट यूनिट जिसमें आप सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. अगेन यहाँ पे आप सेम चीज़ें ही पढ़ रहे होंगे जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, राइट. इकोनॉमिक्स क्या होता है, कंज्यूमर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो बेसिक टर्म. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हमको स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है. सो ये सब चीज़ें हम इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे. नाउ यूनिट 2, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. इसको अगेन सब डिवाइडेड किया गया है अंडर दीज 5 चैप्टर्स. Collection of data, organization, tabulation, diagrammatic presentation and graphic presentation. Now unit 3 is divided into these 4 chapters where you'll be understanding the numerical portion of statistics. So measure of central tendency पढ़ेंगे, dispersion, correlation, index number. So one chapter under unit 1, 5 chapters under unit 2, and we have 4 chapters under unit 3. So total we have 5, 4, 9 and 1 10 chapters in statistics. इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो यहाँ पे हमारे पास पहला है इंट्रोडक्शन, यूनिट 1, एंड सेकेंड है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. So this is chapter 1 under unit 1. Now consumer equilibrium and demand, under this unit 2 we have these 3 chapters: consumer equilibrium, demand and elasticity of demand. Now producer behavior and supplies, your unit 3. So under this unit 3 we have production function, cost, revenue, producer equilibrium and supply and elasticity of supply. So basically we have 5 chapters here, and unit 4 is your forms of market, which is divided into 2 chapters. So total we have 5 plus 3 8 10 11. सो बेसिकली हम ये 11 चैप्टर्स पढ़ेंगे. अगेन आपको पता है जैसे एनसीईआरटी की बुक्स है, और भी बहुत सारे पब्लिशर्स अपनी अपनी बुक्स निकालते हैं. सो ये चैप्टर्स वेरी कर सकते हैं. यहाँ पे बेसिकली द क्रक्स यही रहेगा. अगेन if I say introduction itself is a very big chapter. So कई publishers ने इसको 2 parts में इसके में explain किया है, chapter 1 and chapter. कई publishers ने एक ही में सारा इंक्लूड कर दिया. डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर उन्होंने चैप्टर्स को अगेन पार्ट्स में डिवाइड करी है. तो ये 11 चैप्टर्स वेरी कर सकता है, ठीक है. तो आप कई बुक्स में आप देखोगे जैसे वीके हो रही है, उसमें आपको 14 चैप्टर्स हैं. बट अगेन पढ़ना यही सब है,
उसको सब डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। सो वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग। तो स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे तैयारी करनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का लेंगे और एक चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेंगे। सो हम चैप्टर वाइज करेंगे एंड यू कैन सी दैट न्यूमेरिकल पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है। इफ़ आई टॉक अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसका वेटेज ज़्यादा है, तो हमको भी न्यूमेरिकल पोर्शन में ज़्यादा फोकस करना है। सो I'll be going chapter wise. So एक चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेंगे, फिर एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का लेंगे, फिर एक चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेंगे, देन एक चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का लेंगे। सो इस तरीके से हम तैयारी करेंगे।